प्रिय मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर एच एस रावत, फेसबुक पेज डॉक्टर एच एस रावत में। आज मैं आपको जानकारी दूंगा 12 राशियों में से 4 राशियों के लिए बड़ा ही चमत्कारी और धन देने वाला एक राजयोग बन रहा है। और ये राजयोग सिर्फ 9 दिन के लिए है। 9 दिनों में जो करना है कर डालना। क्या है वो 12 राशियों में से कौन सी 4 सबसे भाग्यशाली राशियां हैं, जानकारी दूंगा आपको वेद मंत्र के बाद में। ओम बृहस्पते अति अदर्यो अरहादः द्रम दवातु कृतमज्जनेषु यद्दि दयच्छ अवसः ऋतो प्रजात तदश्चमासु द्रोणम देहि चित्रम उपयाम गृहीतो असिः बृहस्पते त्वयस्ते योनि बृहस्पते त्वयः। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः। अब हम मंगल का भी एक वेद मंत्र करेंगे, क्योंकि ये राजयोग मंगल और गुरु के माध्यम से बनने वाला है। ओम अग्नि मूर्धाद्वः ककुपत्ति पृथिव्या अयमः आपाम रेताम सुजनवतिः। ओम क्राम क्रीम क्रोम सभौमाय नमः। मित्रों नमस्कार। ये 2 वेद मंत्र मैंने इसलिए बोले कि इन 2 ग्रहों के द्वारा ही राजयोग बनने वाला है। देवगुरु बृहस्पति और सेनापति मंगल के माध्यम से बनेगा। ये 23 तारीख की सुबह 8:38 पर मंगल कुंभ राशि से मीन राशि में आ जाएंगे और मेष राशि में देवगुरु बृहस्पति चल रहे हैं। तो बृहस्पति और मंगल का एक्सचेंज होगा। ये 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 9 दिन और 1 तारीख को 12:57 10वां दिन, 9.5 दिन कह सकते हैं। तो ये 9.5 दिन का योग है और बड़ा प्रोमिनेंट योग है। लोग कटाक्ष करते हैं, सहता हूं, कोई बात नहीं, आपका राइट है। लेकिन मैं कोई पॉलिटिकल आदमी तो हूं नहीं, सार्वजनिक आदमी इस तरह का तो हूं नहीं कि मैं सरकार में बैठा हूं और आप मेरे पे कटाक्ष से मेरी कोई जवाब देइए। मैं तो आपको फ्री में ज्ञान देता हूं। ये दूं ना दूं मेरी मर्जी है, देता हूं। हर आदमी को अपना कोई ना कोई स्वार्थ होता है, इसलिए मेरी वॉल पे अगर गलत लिखोगे तो गलत सुनोगे भी, ये ध्यान कर लेना। मैं कोई केजरीवाल नहीं हूं, मैं राहुल गांधी नहीं हूं जो सुन लूंगा, ये ध्यान कर लेना। क्योंकि वो सुन सकते हैं कि उनको आपने वोट दिया है, मैं नहीं सुन सकता क्यों, मैंने आपसे वोट थोड़ी लिया है। अगर आप मेरी वॉल पे गंदगी फेंकोगे तो ध्यान कर लेना, कोई नहीं बर्दाश्त करेगा अपने घर में कूड़ा फेंकना। अब मैं शुरुआत करता हूं। ये 9.5 दिन का जो राजयोग है 12 राशियों में से सिर्फ 4 पर बन रहा है धन देने के लिए। बाकी पर भी है ये राशि परिवर्तन, कुछ के लिए बहुत बुरा है, कुछ के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन आज मैं जिनके लिए अच्छा है उसी एपिसोड को लेकर के आया हूं और वही मैं जानकारी आपको देने वाला हूं। मेष और वृष राशि वालों के लिए मैं अगले एपिसोड में जानकारी दूंगा। मिथुन राशि की बात करता हूं। मिथुन राशि में कैरियर 10वें भाव का स्वामी बृहस्पति लाभ के घर में है। लाभ के घर में बृहस्पति बलवान होता है,
वो वहाँ अच्छा फल देगा। व्यापार के लिए अच्छा है। कैरियर का स्वामी व्यापार के घर में बड़ा अच्छा है, और व्यापार का स्वामी कैरियर के घर में है। इंडस्ट्रियलिस्ट, व्यापार, एक्सपोर्ट इंपोर्टर, उनके लिए बड़ा ज़बरदस्त है। यानी आपकी इंडस्ट्री में बहुत लाभ, आपकी दुकानदारी में बहुत लाभ, आपके स्कूल कॉलेज विद्यालय हॉस्पिटल में ज़बरदस्त लाभ, आपकी मिलों के अंदर लाभ, आप जो भी काम करते हैं लाभ, लाभ ही लाभ है। यानी ये व्यापारियों के लिए और कैरियर और काम कारोबार करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा राजयोग है। इसका मतलब आप अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां और जो पब्लिक लिमिटेड कंपनियां हैं उनमें करोड़ों रुपए का शेयर बाजार का ऊपर नीचे होने का योग बनेगा। इसका मतलब अगर आपकी मिथुन राशि है और शेयर बाजार का आप काम करते हैं या आपकी इंडस्ट्री के अंदर आपने पब्लिक शेयर कर रखा है, तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट करोड़ों रुपए का आने वाला है। ये देख लीजिए कि लोग करोड़ों में ऊपर नीचे आते हैं। अब लोग कटाक्ष करने वाले ये बोलेंगे कि गुरुदेव हमारी राशि में तो इतने साल से आप करोड़पति बना रहे, हम कभी बने नहीं। अगर तुम्हारी कुंडली में ही दरिद्र योग लिखा है, तुम्हारे भाग्य में, तो मैं 1000 बार बोलूँगा खरबपति अरबपति बनोगे, तुम कभी नहीं बन सकते, क्योंकि तुम्हारी सोच नहीं, तुम्हारी श्रद्धा नहीं है। तुम किसी गुरु के खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल करोगे तो तुम्हें श्राप तो लगेगा, गुरु का श्राप तो लगेगा। इसलिए तुम्हारी कुंडलियों के अंदर दरिद्र योग है, तुम बन ही नहीं सकते। बनेगा तो वही जिसकी किस्मत में राजयोग होगा, जिसकी किस्मत में राजयोग है। और वो योग हम पढ़ते हैं, सिर्फ हम भाग्य की लिपि को ही तो पढ़ना जानते हैं, और कर्म की गति को तो नहीं रोक सकते। वो तो कृष्ण भगवान ने कहा है, कर्म की गति तो मैं भी नहीं रोकूंगा। हम आपके भाग्य में बताते हैं कि इस समय पैसा कमाने का योग बनता है, मेहनत कर लो और आप कमा जाते हो। हजारों लाखों उदाहरण हमारे पास हैं, क्योंकि 7 लाख कुंडलियां देखने का रिकॉर्ड मेरे पास है। मेरे पास रिकॉर्डों की कमी नहीं है, बहुत रिकॉर्ड है, लेकिन अपने मुंह मियाँ मिट्टू बनना अच्छा नहीं होता। इसलिए कभी कभी तामस प्रवृत्ति हो जाती है जब मैं दिल से ज्ञान की बातें करता हूँ और लोग उस पर कटाक्ष करते हैं। हिंदू हो करके हिंदू पर ही कटाक्ष करते हैं, अपने आप को बड़ा संस्कृत का विद्वान बनते हैं। अगर 4 संस्कृत के श्लोक बोलने पड़ जाए किसी मंच के ऊपर, तो मुंह थूक से भर जाएगा। यहाँ पर यहाँ झाग आ जाएंगे आपको। बोलना इतना आसान काम नहीं होता, एपिसोड बनाना इतना आसान काम नहीं होता। कैमरे के सामने जब बोलता है ना आदमी, तब पता चलता है। मिथुन राशि, अगली राशि है कर्क। कर्क राशि का प्रॉपर एक राजयोग है। भाग्य का स्वामी कर्म में और कर्म का स्वामी भाग्य में, नवम का स्वामी दसम में, नवम का स्वामी दसम में और दसम का स्वामी नवम में। भाग्य से धन की प्राप्ति। अब भाग्य से धन की प्राप्ति प्रॉपर्टी में भी होती है, डूबा हुआ धन भी मिलता है और फंसा हुआ धन भी मिलता है, शेयर बाजार से भी मिलता है, जुए सट्टे लॉटरी से भी मिलता है। यानी आप हॉर्स रेस में पैसा लगाते हो, कमोडिटी मार्केट में पैसा लगाते हो, वहाँ से पैसा आएगा। अगर आप इस प्रकार से पैसे का काम करते हो तो आपको पैसा आने का जबरदस्त योग बनता है। अगली राशि है धनु। ये राजयोग भी बड़ा जबरदस्त है। कर्क वालों का, धनु वालों का तो नंबर 1 पे आता है। यहां पर ये राजयोग चौथे का और बुद्धि का है। दिमाग और बुद्धि से काम करते हो, आप लाइजनिंग काम करते हो, आप कोई रियल एस्टेट एजेंट हो, आप दलाल हो, आप इंटरनेशनल दलाल हो, कोई काम करते हो, एजुकेशन फील्ड में हो, यूनिवर्सिटीज़ हैं, बिल्डर्स हो, सरकारी काम करते हो, प्रॉपर्टी का काम करते हो, ब्याज का काम करते हो, बैंक सेक्टर में काम करते हो, इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हो, तो बहुत पैसा आने का योग आपके पास बनेगा। अब हम बात करेंगे अगली राशि मीन। मीन का स्वामी धन में और धन का स्वामी मीन में। आपकी राशि का स्वामी धन पर, धन का स्वामी यहाँ। ये 9.5 दिन का राजयोग भी आपके लिए, मीन वालों के लिए बच्चा। मीन राशि वालों पर टेंशन बहुत है, तनाव बहुत है, लेकिन पैसा आता रहेगा। ये थी 4 राशियां, बची 8। इन 8 की जानकारी आपको अगले एपिसोड में भी दूंगा। क्या आपका भी राजयोग बन रहा है, क्या आपकी कुंडली में कोई दरिद्र योग बन रहा है, दैन योग तो नहीं बन रहा, ये जानकारी दूंगा।
देखते रहिए हमारा ये ज्योतिष सीखिए कार्यक्रम और राशिफल का कार्यक्रम। मित्रों, आज मैं अब निकल जाऊंगा। मुझे अभी जाना है द्वारका 2 दिन के सम्मेलन के लिए, और उसके बाद आप मुझे दिल्ली में मिल सकते हैं, पठानकोट में मिल सकते हैं, 4 मई को चंडीगढ़ में और 10 मई को अहमदाबाद में मिल सकते हैं। इन जगहों पर मैं रहूँगा। स्क्रॉल में नंबर आ रहे हैं, संपर्क कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर के आप मुझे मिल सकते हैं। अब मैं आपसे हाथ लेता हूँ, नमस्कार। और मैं आपको अपना दिल्ली का पता देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा। और अगर आप सुमित रावत से मिलना चाहते हैं वास्तु विजिट के लिए, एक वास्तु विजिट के साथ एक कुंडली फ्री, सुमित रावत, वो मेरे छोटे पुत्र हैं, आर्किटेक्ट हैं, एमआर्च हैं। किताब एक आर्किटेक्ट के ऊपर और साथ में वास्तु के ऊपर एक बहुत बड़ी किताब भी लिखी है, रिसर्चर हैं, और वो इसमें एक तरह से साइंटिस्ट है। और बड़े मानविंदर को तो आप जानते ही हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, मैं उनका नंबर दे रहा हूँ आपको। प्रिय मित्रों, आप सबके लिए खुशखबरी। वास्तु व ज्योतिष के क्षेत्र में फुल टाइम प्रैक्टिस के लिए आ चुके हैं सुमित रावत जी, वास्तु एक्सपर्ट एंड एस्ट्रोलॉजर, गोल्ड मेडलिस्ट फ्रॉम महर्षि पराशर ज्योतिष विद्यालय। यदि आप भी अपने घर को व जीवन को सुखमय बनाना चाहते हैं, वास्तु दोष के उपाय सहित रेजिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल वास्तु विजिट व नक्शा बनवाने के लिए संपर्क करें 9911692866। हमारा एड्रेस है सुमित रावत Q15 सेक्टर 12 नोएडा। और हाँ दर्शकों, एक वास्तु विजिट व नक्शा बनवाने पर पाएं एक कुंडली का विश्लेषण बिल्कुल फ्री। जल्दी करें, कहीं देर ना हो जाए।